गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका फिर से एक बार आपके चैनल जॉब एक्सपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करने वाले सीटेट का, यानी कि जितने लोग भी टीचर बनना चाहते हैं वे सभी आ सकते हैं, यहाँ पे सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो सीटेट का फॉर्म आया हुआ है इसके तहत आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, अर्थात वे बच्चे जो कि प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, अर्थात 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो फर्स्ट पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे मिडिल स्कूल अर्थात हम कह सकते हैं 6 से लेकर के 8वीं तक को पढ़ाना चाहते हैं, वो आपके सेकेंड पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। या तो चाहे तो आप दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि जितने भी लोग चाहते हैं कि हम मास्टर साहब बन जाएं, वे सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अगर इस फॉर्म को अगर देखें कि फॉर्म कब से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, तो 31 अक्टूबर से आप इसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हो और 24 तक आप इसको सॉरी 24 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अर्थात 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसके लिए आपको करेक्शंस का टाइम भी दिया जाता है। यह जो पेपर होने वाला है वो आपका सीबीटी मोड में होने वाला है। सीबीटी का अर्थ हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थात कि जो आप कहते हो कि कंप्यूटर से पेपर हो रहा है, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, बिल्कुल वही होने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन पेपर होगा। अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में एग्जाम होने की संभावना है। क्लियर? हो सकता है कि कुछ अगर ऐसा कुछ पड़ जाए तो एग्जाम को और आगे डिले किया जा सकता है, लेकिन अभी तक की जो संभावना है दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में पेपर हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि सीटेट के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वे कौन से बच्चे हैं जो फर्स्ट पेपर अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे सेकंड पेपर अप्लाई कर सकते हैं, और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें और पूछी जाती है, ऐज क्या होना चाहिए। इसको अगर हम इसमें पास करते हैं तो कितने मार्क्स आने चाहिए, हम इसके बारे में आज सारा बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आप, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स कुछ और जानते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं। ये जो आपका नोटिफ़िकेशन इस बार सीटेट ने दिया हुआ है, वो नोटिफ़िकेशन नहीं, पूरी की पूरी एक किताब निकाल दिया है ये। यहाँ पे ये भी दिया है कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करना चाहिए, यह भी दिया हुआ है कि आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, या तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, या तो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। और जो उसका साइज होना चाहिए वो 10 टू 100 केबी के बीच में होना चाहिए, अर्थात 10 केबी से ज्यादा और 100 केबी से कम होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या चाहिए फोटो की, वो भी दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो साइज की सिग्नेचर है, अगर हम सिग्नेचर की साइज की बात करते हैं तो आपका 3 टू 30 के भी है, और जो सिग्नेचर का जो साइज हो, इमेज का जो टोटल लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए वो आपका 3.5 टू 1.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अब आते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है पैसा कितना लगने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है सीटेट है, सेंट्रल का है। तो अगर आप केवल फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर कोई एक के लिए अप्लाई अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा यदि आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो। और यदि आप दोनों पेपर यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुल 1200 रुपये देने होंगे। और यदि आप एससी एसटी से अगर बिलोंग करते हो तो 500 रुपये एक फर्स्ट या सेकंड पेपर के लिए, और दोनों के लिए आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि पैसा तो काफी लिया जा रहा है। अब है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट के लिए ऑनलाइन या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर डेबिट कार्ड, अर्थात जिसको हम एटीएम कहते हैं, या फिर नेट बैंकिंग हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। इसमें और जो महत्वपूर्ण है देखने के लिए कि यहाँ पे करेक्शंस भी किया जा सकता है, लेकिन मात्र कुछ ही चीज़ों में करेक्शंस किया जाता है। जैसे कि अगर आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होती है तो इस टाइप में फादर स्पेलिंग में, यानी कि जो छोटी-छोटी चीज़ें आप केवल उसी को आप क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। काफ़ी चीज़ों को आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस फॉर्म के लिए एलिजिबल कौन है? तो फॉर्म के लिए एलिजिबल वही है, या तो वह डीएलएड किया हुआ हो जिसको हम पहले बीटीसी के नाम से जानते थे, या फिर वह बीएड किया हुआ हो। यदि डीएलएड किए हुए हैं तो वह केवल फर्स्ट पेपर को ही अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बीएड किए हुए हैं तो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट पेपर को बीएड वालों को ना दिया जाए, इस वजह से काफ़ी अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इसके बारे में क्या होगा आगे हम देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है
अगर आप डीएलएड हो या फिर बीएड हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये डिग्री है डीएलएड या फिर बीएड की, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जितने लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे टीचर बने और अपने देश का भविष्य को और बेहतर करें, तो वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, कंटेंट्स दिया हुआ है कि आप यहाँ क्या क्या दिया हुआ चीजें, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे आपका डिफिनेशन दिया हुआ है, गवर्नमेंट, ये सब चीजें क्या क्या होती है, जिससे कि हमें ज्यादा मतलब नहीं है। अब है मेन, हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि पेपर का पैटर्न, अर्थात एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि यहाँ पे दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है वो कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक के लिए है, और जो सेकेंड पेपर है वो 6ठी से लेकर के 8वीं तक के लिए है। दोनों जो पेपर होंगे, दोनों के दोनों ऑनलाइन पेपर होने वाले हैं। दोनों पेपर के लिए आपके 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो वो शिफ्ट 1 आपका है, जो कि 9:30 टू 12 ओ क्लॉक, अर्थात कुल मिलाकर 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है। 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, क्लियर। और हम सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो सेकेंड शिफ्ट भी उसी दिन हो जाएगा, अर्थात वे बच्चे जो कि दोनों पेपर अप्लाई किए हुए हैं वो एक ही दिन में उनके दोनों पेपर हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। जो सेकेंड पेपर होगा उसकी टाइमिंग होगी 2:30 टू 5 ओ क्लॉक, अर्थात यहाँ पे भी आपको 2.5 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, अर्थात कुल 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, क्लियर। यानी कि यहाँ पे दो पेपर होने वाले हैं, कुल 2.5 घंटे का आप टाइम मिलेगा यहाँ पे आपको। जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वह आपकी 150, अर्थात 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थात अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं मिनट में, तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्लियर। और इसमें क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है। एलिजिबल कौन कौन है हमने बात कर ही ली है पहले ही। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका मेडिकल जांच होता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो वहां पे आपका मेडिकल तो होता ही है, क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, पेपर फर्स्ट जो है वो किसके लिए, क्लासेस 1st टू 5th के लिए है, और जो पेपर सेकेंड है आपके 6th टू 8th के लिए है, क्लियर। अगर हम देखें तो जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें सिलेबस क्या दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब बाकी जो डिटेल्स इसके बारे में होगा कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या, पेपर फर्स्ट जो है इसमें सिलेबस जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर पूछा जाएगा ना, कि पूरी तरह से कहते हैं इसको अच्छे से समझना डिटेल्स में, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्लियर। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुल 5 आएंगे। एक सीडीपी का पोर्शन होगा, सीडीपी से कुल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर का होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड जो कि आपका कंपलसरी है। यहाँ पे या तो आप इंग्लिश और हिंदी ले सकते हो, या फिर इंग्लिश और संस्कृत, जैसा आपका है, या फिर हिंदी और संस्कृत ले सकते हैं, या फिर हिंदी और इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो ये चीज है कि आपके कुल कितने लैंग्वेज है, अभी आपको नीचे में दिखा दूंगा, उसमें से आप कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करना ही होगा, क्लियर। इसके अलावा आपका मैथ्स होगा। आपको पता है कि मैथ एक ऐसा है जो कि इंडिया में कोई भी एग्जाम होने वाला हो वहां पे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, यहाँ तक कि आरओ का पेपर हो या फिर सिविल सर्विसेज जैसे बड़े, जैसे कि आईएएस आईपीएस का पेपर हो, वहां पे भी सीसैट के रूप में मैथ्स आता ही है, क्लियर। तो मैथ से भी कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स का हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे ईवीएस पूछा जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, अर्थात कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कुल 150 मार्क्स के होते हैं। और आपको जो टाइम भी मिलता है वो भी 150 मिनट का टाइम मिलता है। अगर हम देखें पेपर सेकेंड की बात करते हैं तो पेपर सेकेंड भी कुछ ऐसा ही है। आप देखते हैं कि जो हमारा कंपल्सरी लैंग्वेज है क्या क्या है। आप इंग्लिश हिंदी ये सारी लैंग्वेज आपके दिए हुए हैं, आप इसमें से जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में आप कर सकते हो, उस लैंग्वेज को अपना ऑप्शनल बना सकते हो। इसके अलावा हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो सेकेंड पेपर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेज है। तो उसमें चेंजेज क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी सीडीपी का एरिया रहता है जो कि कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे भी लैंग्वेज है जो कि कंपलसरी है, आपको 2 लैंग्वेज आपको चूज करना ही पड़ेगा, क्लियर। यह भी लैंग्वेज से अभी आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30-30 नंबर के होने वाले हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो साइंस के टीचर होने वाले हैं उनके लिए साइंस कंपलसरी है, लेकिन अगर वे बच्चे जो कि क्या है सोशल साइंस एरिया का आर्ट्स साइड के हैं उनके लिए अलग से आपको सोशल स्टडीज भी पढ़ना पड़ेगा, ना जीएस का एरिया पढ़ना पड़ेगा। और जब हम जीएस की बात करते हैं तो वहां पे आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सारे एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुल मिलाकर के यहाँ पे भी आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि कुल आपके 150 नंबर के होंगे।
अगर हम देखें कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, तो जो प्राइमरी लेवल का जो प्राइमरी है, जो फर्स्ट पेपर है, उसका तो लेवल काफ़ी छोटा होता है क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो आप वहीं आप मान लीजिए 8वीं 10वीं तक का लेवल आपका रहता है, लेकिन जो सेकंड पेपर आपका है, इसका लेवल आपका इंटरमीडिएट तक का होता है, क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर का भी जो कंपल्सरी जो आपका लैंग्वेज है, उनके लिए आप ये सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो जाकर के। जो पेपर का लैंग्वेज क्या होने वाला है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, अर्थात हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर पूछा जाएगा। यह जो होगा आपकी क्वालिफाइंग है, अर्थात जनरल के लिए जो कैंड होता है कुछ अलग, ओबीसी के लिए अलग, लेकिन आपका जो मिनिमम है यहाँ पे 60% की बात की जाती है। अर्थात अगर आपका 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 150 नंबर के हैं, तो उसका 60% आप काउंट करोगे तो कुल आता है 90 मार्क्स, अर्थात आपको 90 मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाइंग करने के लिए, क्योंकि जो पेपर होने वाला है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर हम इसके सिलेबस के एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर इसका आस-पास ही पड़ता है, बहुत दूर नहीं पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी पीईटी का पेपर हुआ था, तो आपने देखा था कि काफ़ी दूर जो सेंटर भेजा था, इस पे काफ़ी कई सारे मीम्स भी बने हुए थे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। फिर से आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो फ़ी है, फ़ी काफ़ी महँगी ली जा रही है, 1000 और 1200 लिया जा रहा है, क्लियर? इसके अलावा अगर हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये था आपका सीटेट के बारे में कि सीटेट में कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल कौन-कौन है इसके लिए। ये आपका टोटल सिलेबस है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ज्ञान एक्सपी के नाम से है। और यदि आप एक बेहतर तैयारी के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, तो आप हमारे चैनल ज्ञान एक्सपी से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि आपको बेहतरीन टीम के मार्गदर्शन में आपको सफलता की 100% गारंटी दी जाती है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।